बिहार में एक दिन में 11,801 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या मिली है। वही मौत की अगर बात कर ले तो 22 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही साथ 89,600 प्लस एक्टिव मरीजों की संख्या बिहार में हो चुकी है। हम इन आंकड़ों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त बिहार में बड़ी ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है, बड़ी ही भयावह स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अस्पताल के द्वारा ये बार बार अपील की जा रही है कि ऑक्सीजन की कमी है। अस्पताल के अधीक्षक जो है वो अब हाथ खड़े करते नजर आ रहे हैं। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा, एक हद तक हुई भी है। लेकिन अगर बात करें बिहार की स्थिति की तो ऐसे में कई राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो अब ये चाह रही हैं कि बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लग जाए। कुछ शर्तें हैं कुछ पार्टियों की। इनमें जीतन राम मांझी की पार्टी है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। जीतन राम मांझी ने संपूर्ण लॉकडाउन की वकालत की है, लेकिन ये कहा है कि जो लोग डेली अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करने अपने घरों से निकलते हैं उनका प्रबंध किया जाए। ये भी मांग की है जीतन राम मांझी की पार्टी ने कि बिजली, पानी और फीस माफ कर दिया जाए 3 महीने के लिए, तभी लॉकडाउन किया जाए। क्योंकि एसी के अंदर बैठकर फैसला लेना आसान होता है, जबकि सड़कों पर लोगों के साथ घूमकर लोगों की समस्या जानकर फैसला लेना शायद मुश्किल होता है। हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने क्या कुछ कहा, आप उसको सुनिए। देखिए, पिछले कई दिनों से कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग एसी कमरे में बैठकर सरकार को यह सजेशन दे रहे हैं कि लॉकडाउन लागू कर दीजिए। हमारी पार्टी के नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि लॉकडाउन का वो भी समर्थन करेंगे यदि सरकार गरीब लोगों के, आम लोगों के, तमाम लोगों के बिजली के बिल को 3 महीने के लिए माफ कर दे, पानी के बिल को 3 महीने के लिए माफ कर दे, स्कूलों का फीस 3 महीने के लिए माफ कर दे, किराएदारों का किराया 3 महीने के लिए माफ कर दे, बैंकों का लोन और ईएमआई जो है उसको 3 महीने के लिए माफ कर दे। निसंदेह हम लॉकडाउन के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप एसी कमरे में बैठ के सजेशन दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि अगर लॉकडाउन होगा तो पेट की आग कैसे बुझेगी, कर्ज कैसे मिटेगा, ईएमआई कौन भरेगा। इस पर आप कोई सजेशन नहीं दे रहे हैं। इसलिए ऐसे सजेशन देने वाले नेताओं से मेरा अनुरोध है कि आप सबसे पहले इन तमाम चीजों की व्यवस्था करें, तभी लॉकडाउन करें। तो दानिश रिजवान मांग कर रहे हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन तो जरूरी है, लेकिन जनता को परेशानी ना हो। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी कई बार ये कह चुकी है कि बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए। कांग्रेस की भी ये मांग है कि संपूर्ण लॉकडाउन हो जाना चाहिए, जिसे लेकर के अब ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अहम फैसला ले सकते हैं। हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, मीटिंग के बाद ये अहम फैसला जो है वो ले सकते हैं। हो सकता है कि बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हो जाए या फिर साप्ताहिक लॉकडाउन लगा दिया जाए। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बिहार में बन रही है, इससे ये तो कहा जा सकता है कि ये वक्त सही है बिहार में लॉकडाउन लगाए जाने का, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स ने भी मांग की है कि परिस्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है कोरोना को लेकर के। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। ऐसे में लॉकडाउन लगा दिया जाए ताकि कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला लेते हैं। बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन होता है, अगर संपूर्ण लॉकडाउन होता है तो बिहार की जनता के बीच क्या संदेश जाएगा। बिहार की जनता जो रोज अपनी रोजी रोटी के लिए घरों से निकलती है, वो लोग कैसे अपनी रोजी रोटी का प्रबंध करेंगे या फिर सरकार उनके लिए क्या कुछ इंतजाम करती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा।